नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इलेक्शंस तो हुए मालदीव्स में, लेकिन नज़र बनी हुई थी दोनों की ही, यानी भारत और चीन दोनों ही इन इलेक्शंस पर नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि इन इलेक्शन से निर्धारित होना था प्रो चाइनीज जो प्रेसिडेंट है म्यूजू, उनकी पार्टी का भविष्य। अब एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि डिस्पाइट हिज एंटी इंडिया स्टैंड, मतलब इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया और इनकी छवि जो है वो प्रो चाइनीज छवि है, उसके बावजूद म्यूजो की पार्टी को इन इलेक्शंस में मिल गई है सुपर मेजॉरिटी। तो क्या इससे अब भारत और मालदीव्स की जो दूरी है वो और बढ़ जाएगी? क्या होगा आगे और किस बैकग्राउंड में इलेक्शंस हुए, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत पहले न्यूज देख लेते हैं। Maldivian President Muzu secured super majority in parliamentary polls according to the reports. Now Maldivian President जिनको pro China या pro Chinese politician की तरह देखा जाता है, his party has secured super majority जो इलेक्शंस हुए हैं अभी मालदीव्स में, जहां पर इनकी पार्टी ने 60 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं इस क्रूशल इलेक्शन में, जिसको एक तरह से एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था फॉर हिम। जिस तरह की इनकी पॉलिसीज हैं और एंटी इंडिया स्टैंड है, क्योंकि जिस तरह के संबंध भारत और मालदीव्स के रहे हैं, ऐसा लगता नहीं था कि इनकी पार्टी सरवाइव करेगी इलेक्शंस में, लेकिन ये जीत गए और सुपर मेजॉरिटी से जीते हैं। इनकी पॉलिसीज को दोनों ही देश यानी भारत और चाइना बहुत क्लोजली देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था ये इलेक्शन। म्यूजो के लिए भी क्रूशल था, ना केवल जो दो देश हैं भारत और चाइना, बल्कि म्यूजो के लिए खुद के लिए भी बहुत क्रूशल था इलेक्शन, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इलेक्शंस के ऑपोजिशन पार्टीज ने डिमांड की थी एक जांच, और उसके साथ साथ इम्पीचमेंट की बात भी हो रही थी प्रेसिडेंट म्यूजो के, फॉलोइंग अ लीक्ड रिपोर्ट ऑफ हिज एलिज्ड करप्शन फ्रॉम 2018, जिस चार्ज को इन्होंने डिसमिस कर दिया था। यहाँ पर अगर हम 20th पीपल्स मजलिस इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नाउ पीपल्स मजलिस बेसिकली इज मालदीवियन पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ जो टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं देवर 2,84,663, जिनमें से 2,07,693 लोगों ने अपनी वोट कास्ट किए। तो टोटल टर्नआउट जो रहा 72 या 73% के आसपास रहा। ठीक है, लगभग बराबर महिला पुरुष यहाँ पर वोट करने आए। 368 कैंडिडेट्स रेस में थे, जिसमें से 130 इंडिपेंडेंट थे और फॉर 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, बाकी इन पार्टी से लोग आए थे। ना इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अनअकैडमी का रिजल्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 जो फाइनल रिजल्ट आया। यहाँ पर 4 लर्नर्स टॉप 10 में थे हमारे, 10 लर्नर्स टॉप 20 में और 315 ज्यादा ने क्वालिफाई किया, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहद बेहतरीन फायदे आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। यहाँ पर आपको जीएस के साथ साथ सीसैट और ऐसे राइटिंग भी कराई जाती है, करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं आपको, मंथली मैगजीन इसके लिए आपको मिलती है फुल कवरेज के लिए, इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट क्लियरिंग। साथ ही हमारे जो सेंटर्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स, दे आर दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, और वहीं यूपी में प्रयागराज सिविल लाइंस में एक सेंटर है हमारा। तो आप यहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर लीजिए, या फिर आप हमारे जो नंबर्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट ऑन वेरियस कोर्सेज जो अलग अलग समय पर शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारा अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है वो और ज़्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है टॉप एजुकेटर्स ने, और स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल जो है वो 1 करोड़ हो गया है। तो अभी एनरोल कर लीजिए, फ्री एनरोलमेंट है, 5 मई को ये होने वाला है सुबह 9 बजे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। इस इलेक्शन को और बेहतर तरीके से समझते हैं पार्टी के लिहाज से, तो म्यूजो की जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस है यानी पीएनसी जो है, उसने सिक्योर किए मोर देन 2/3 ऑफ द सीट्स इन द 93 मेंबर पार्लियामेंट, जिसके बाद एमडीपी एट 12 एंड इंडिपेंडेंट्स एट 10 रहे। ठीक है, यहाँ पे पीएनसी ने सिक्योर किया ओवर 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एक तरह से कह सकते हैं सीट हासिल कर ली है, विच अकाउंट्स 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा कुछ पार्टीज तो अपना यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई। पीएनसी की विन जो देखने को मिली वो देखने को मिली विन ऑल सिटीज इन मालदीव, सभी सिटीज में जीते हैं पीएनसी। उसके अलावा मेजॉरिटी सीट्स हासिल की माले सिटी में, अदू सिटी में और
फुवाहा मुलाह सिटी। डेमोक्रेट्स और जो कैंडिडेट्स एंडोर्स किए गए थे बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद एंड अब्दुल्ला यमन, उनको कोई भी सीट्स यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि म्यूजू की पार्टी को डिस्पाइट बीइंग एंटी इंडिया प्रो चाइना लोगों ने सराहा और यहाँ पर वोट भी किया। तो काफी चौंकाने वाले यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं मालदीव्स में। नाउ इससे पहले आगे बढ़े, 5 मार्च को एक अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी म्यूजिक सरकार के द्वारा या प्रेसिडेंट म्यूजिक के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी इंडियन ट्रूप्स भारत में है उनको बाहर वापस भेजा जाएगा। और उसी दौरान मालदीव्स ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था चाइना के साथ। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद इनका प्रेसिडेंट बनने के बाद चाइना विजिट करना और चाइना से इनकी बढ़ती हुई नज़दीकियाँ जो थी वो कहीं ना कहीं सामने आई। इसके बाद जनवरी में एक रो हुआ जहां पर जो इनके कुछ नेता थे उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ बोला, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप विजिट कर रहे थे, जिनके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया। मतलब बहुत बहुत कुछ बवाल हुआ है पिछले दिनों में, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इन इलेक्शंस का जो बैकग्राउंड है समझना जरूरी है हमारे लिए दोस्तों। ये इलेक्शंस ऐसे समय पर आए हैं जब ऑलरेडी मालदीव और भारत के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रिएट हो चुके हैं। और डेट्रिएशन शुरू कब से हुआ? जब से मिजू जो है वो पावर में आए नवंबर लास्ट ईयर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने अपना स्ट्रिंजेंट एंटी इंडिया स्टैंड मेंटेन रखा था। ही कॉल्ड आउट फॉर इंडिया आउट कैंपेन जो चलाया इन्होंने, उसके बाद ये जीत गए प्रेसिडेंट का इलेक्शन। फिर जनवरी वाला जो पूरा रो हुआ, मालदीव्स के जो इनके जो 3 नेता हैं उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। इसके बाद इनका जाकर डिफेंस डील साइन करना चाइना के साथ, इन सब बैकग्राउंड में इलेक्शंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जहां कुछ समय पहले इन्होंने मतलब भारत को फोर्स कर दिया था कि वो विड्रॉ कर लें अपनी मोस्ट ऑफ द आर्मी पर्सनल्स को, जो कि मैन कर रहे थे 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स में मालदीव्स में। इसके साथ साथ म्यूजू ने ट्रैवल किया चाइना भी जनवरी में, और यहाँ ये चाइनीज जो टॉप लीडर्स हैं उनसे मिले, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इसके बाद इन्होंने एक डिफेंस कॉरपोरेशन डील साइन की और साथ में कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर साइन किए गए, एक अग्रीमेंट्स हुए इन दोनों के बीच में। जिसके बाद से या शुरुआत से ही एंटी इंडिया स्टैंड के चलते इनको प्रो चाइनीज देखा जा रहा था। तो इस सब बैकग्राउंड में जो भारत के साथ संबंध है अब तो नहीं लगता है कि उनमें काफी सुधार आएगा। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने भारत की मदद को लेकर एक पॉजिटिव स्टैंड दिया था और कहा था कि भारत इनके क्लोजेस्ट एलाय हैं, लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। मालदीव्स की अगर मैं बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की मैरीटाइम नेबर है हमारा इंडियन ओशन रीजन में, और ये एक स्पेशल प्लेस पर लोकेटेड है। हमारे इनिशिएटिव जैसे कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर इनिशिएटिव है हमारा, या फिर भारत की जो अपनी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसको लेकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमेशा कहते हैं कि वी विल ट्राई, और हम हमेशा जो स्ट्रेन टाइज हैं उनको डाउन प्ले ही करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चीजें सुधर जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, बिकॉज वी बिलीव इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ऑल्सो द लोकेशन, जो मालदीव्स की लोकेशन है काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये। क्यों? क्योंकि भाई चाइना जो है वो अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रहा है आईओआर में थ्रू इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। क्या है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये समझना जरूरी है। देखो चाइना करता क्या है, पाकिस्तान के साथ किया, श्रीलंका के साथ किया, मालदीव्स के साथ भी यही कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये तीनों? देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मतलब यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा रीजन। और इन कंट्रीज को ये अपनी डेट ट्रैप में फंसा लेता है। डेट ट्रैप क्या है? पहले तो जिन कंट्रीज को आवश्यकता होती है पैसों की, पैसा दे देता है, इसको पता है कि वो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, उन बोरिंग्स के अगेंस्ट ये इनसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस मांगता है और कुछ चीजें मतलब एक तरह से हमें घेरने की तैयारी में चीजें करने की कोशिश करता है चाइना। तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से ये अपने फुटप्रिंट्स यहाँ फैला रहा है। तो यहाँ पे अगर एक प्रो चाइना लीडर मालदीव्स जैसी जगह पर, जो कि स्ट्रैटेजिकली अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा जो इसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अप्रोच है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है भाई? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है चाइना का, जो कि क्रिएट किया, जिसके द्वारा चाइना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत ही है।
एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे नेटवर्क ऑफ मिलिट्री और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट एक तरह से क्रिएट कर रहा है, ला रहा है इन कंट्रीज में जो इंडियन ओशन रीजन में आती हैं। तो ये चारों तरफ से भारत को घेरने की और अपनी पकड़ मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश करता है। और ऐसे में श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इनका झुकाव अगर चाइना की तरफ होता है तो वो भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या इसका इलाज हो सकता है? That will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.